उसको संभाल रही है, दोनों बच्चे खेल रहे, बच्चे खेल रहे हैं, अचानक कोई एक खिलौना देखा और वो लड़का खेलने लगा, तो छोटा वाला पकड़ लिया यूं, बोला ये खिलौना मेरा है। उसको कोई लेना देना नहीं है, खेलना नहीं, सिर्फ यही है कि मेरा वाला जो भावना हमने डाल के रखा है वो पकड़ लिया। अब वो गाड़ी चल रही है, अब हम सामने बैठे हुए, अरे क्या करे, ये तो झगड़ा कर रहे हैं। तो वो बहुत कुछ हुआ, तो वो पूछता है, तो उसकी माँ जो है जोर से बोलती, जो अक्सर हम लोग भी करते हैं। अब बोले कि अरे तुम बड़े हो, थोड़ा सा अक्ल लगाओ, क्या कर रहे हो, छोटा है उसको दे दो। तो बड़े को, तो बोलते क्या माँ, भाई सब बड़े को देना पड़ता, हाँ बड़े, तो मैं जिंदगी भर में छोटा होगा ही नहीं, पूरा जिंदगी भर मैं बड़ा ही रहूंगा, तो मैं ही सब देता रहूंगा। थोड़ा सा सोचिए बारीकी से, हमारी जो मानसिकता या उसके अंदर में जो बीज डाले हैं कि सिर्फ बड़े ही देते रहेगा, ऐसी कोई सहयोग की बात ना। तो जब तक आप जो केयर एंड वो बोलते हैं ना आपको आप किसी को भी कुछ देना, ये सीखो, हम लोग सिखाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर मुझे अगर 5,000 भी देना है तो मैं चारों को एक एक हजार रुपए दे देता हूँ। मैं 2,000 दिया, बाकी तीनों को, हमारे मिसेज बच्चों को मैं बोलता हूँ एक एक हजार दो। तो कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, ये एक साथ आप 5,000 क्यों नहीं देते? नो, ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में हैबिट बढ़ जाए, कोई अच्छे काम के लिए खुद देना पड़ता है। तो आपको बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत अधिक करना पड़ेगा। तो अब उसमें वो दोनों बच्चों को झगड़ा कैसे शांत हो, हर घर में हो रहा। तो क्या करोगे, अधिक से अधिक बड़े को तुम मार दोगे, तुमको अक्ल नहीं है, छोटा बच्चा है। तो अक्सर हम छोटे बच्चों को बोलते हैं, तो लेकिन उसके अंदर अंकुर एक को बहुत गुस्से को पड़ रहा है, जब अकेला रहे तो मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि उसको मालूम है कि माँ बाप के सामने मैं मार नहीं सकता। तो ये छोटी सी चीज है, संभालना चाहिए। अब उसको संभाले क्या है? तो हमने बोला कि अरे लड़ाई कर रहा है, इनकी माँ तो संभाल नहीं पा रही। तो हमने बोला एक बार बेटा एक काम करो, हम ऐसे हाथ रखते हैं, तुम इसको मारो। तो बड़े लड़के को अच्छा लगा, तो मैंने ऐसे हाथ रखा, वो ऐसे मारना शुरू किया, तो मैं पीछे करता था। तो 2-3 बार लगा, तो वो बड़ा खुश हो जाता, हाँ हाँ हंसने लगा। अब छोटे बच्चे को खेलना नहीं है उस खिलौना से, वो पकड़े हुए है, वो देख रहा है कि बड़े भाई को उसका क्या रिएक्शन होता है। अक्सर हम लोग बाद में बड़े होने के बाद भी यही करते हैं। तो वो देख रहा है, तो देख रहा है, तो अब वो देख रहा है कि अरे बड़ा भाई तो मस्त खेल रहा, हंस रहा है, और अंकल जी खिला रहे हैं। तो इतने में वो बोला कि वो खिलौना उधर छोड़ा, बोला अब मेरे को भी अंकल जी, मेरे को भी करो। जब मैं करने लगा तो वो बड़ा लड़का खिलौना खेलने लगा। अब इससे शिक्षा क्या मिला, बारीकी सोचिए। उन माँ बाप को भी समय देना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, सिर्फ डांट देने से नहीं होता, शिक्षा दे देने से नहीं होता। बड़ी बड़ी बात, आप उनको सिखाना पड़ेगा, उनको समय देना पड़ेगा। आपके पास सब कुछ दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, ये दे रहे हो, वाइबा दे रहे हो, जिस दिन तुमने समय देना शुरू कर दिया, उस समय सबसे उसको कभी हमने सिखाया कि बेटा प्रेम देने से 4 चीजें बढ़ती है। ये गणित नहीं है, कोई चीज लेने से जुड़ने से जुड़ने से जुड़ने से जुड़ता नहीं, कुछ चीजें देने से भी जुड़ता है। एक जैसे प्रेम, प्रेम जितना अधिक दोगे उतना तुमको प्रेम मिलेगा, जितना सहयोग करोगे उतना तुमको सहयोग मिलेगा, जितना दूसरों को सुख दोगे, लिख लीजिएगा, तो उतना सुख मिलेगा, 101%। जितना तुम खुशी दोगे दूसरों को उतना तुमको खुशी मिलेगा। यही तो ब्यूटी है स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का यही है। अदरवाइज गणित के हिसाब से तो अगर देते हैं तो तुमको खाली होना चाहिए। ये उस तरह से है जैसे एक ज्योति से ज्योति जलाओ, एक ज्योति से हजारों ज्योति जलती है, उस ज्योति का कभी प्रकाश कम नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य ने, भगवान ने कितना शानदार ज्योति बनाया। तुम सहयोग करते रहो, हेल्प करते रहो। ये जो फॉर्मेशन रोटरी क्लब और लाइन्स क्लब हुआ क्या, सिर्फ सहयोग करो, लेकिन उधर भी गंदगी शुरू हो गई, इवेंट्स मैनेजमेंट हो गया, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद क्यों, वहां पर भी शुरू हो गया। अब लायंस क्लब रोटरी क्लब में जो अपना पैसा दे करके मेंबर बन करके दुनिया को सहायता करने के लिए, वहां पर भी पॉलिटिक्स हो गया। तो उस पॉलिटिक्स को छोड़ करके अपने बच्चों को किस तरह से संभालना, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो उस बच्चे के दिमाग में एक बात आ गया है, क्या आया है? अब शिक्षा क्या है? ठीक है, कहानी तो बता दी, शिक्षा ये है, उस बड़े के दिमाग में परमानेंटली बैठ गया है, जब भी मेरा छोटा भाई मांगे तो मैं नहीं दूं, कभी नहीं बोलूंगा, मैं अगर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। कितनी बड़ी चीज है। इसका मतलब क्या हुआ, वो खिलौना नहीं दे रहा। अब उसने क्या करना शुरू किया, उसकी माँ बोलती है 1 साल के बाद में, अरे प्रभु आपके कारण हमारी जिंदगी मतलब क्यों, अब बड़ा जो है देता है,
अब उसने सीख लिया, देना 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 सीख लिया, और बड़ा खुश रहता है। बोले कैसे खुश रहता है? जब छोट बड़ा बच्चा कोई खिलौना से खेलता रहता है तो छोटा आ जाता है, ये मेरा है। ये प्रवृत्ति है, बच्चों को प्रवृत्ति है, ये मेरा है। तो जैसे ही बोला, बच्चे के दिमाग में आ गया, अंकल ने मुझे एक चीज सिखा दिया है, इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं दूसरे चीज में अगर मैं बहुत खुशी प्रकट करूंगा, यह अपना चीज छोड़ देगा। वो उसका वही हुआ। तब से बोलता है, वो बच्चा क्या करता है, जैसे वो चीज मांगता है वो ऐसी चीजें उठाता है और उसके साथ खेलते हुए हंसता रहता है। वो छोटा बोलता है ये मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे वो चाहिए। तब उसको दे करके ये अपना वो खिलौना जिससे खेलना चाहता वो खेलता था। जिंदगी निकल गई। तो कहने का मतलब है, जब तक आपके दिमाग में प्रेम से सहयोग रहना चाहिए। अब माँ बाप की सेक्रीफाइस के लिए मैं कई बार आपको बताया, एक इंजीनियर थी, हस्बैंड वाइफ दोनों इंजीनियर थे। 25 साल का जब उनका सिल्वर जुबली हुआ, वहां पर सिल्वर जुबली कॉलेज